नमस्कार भावी शिक्षकों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। आज हम बात करने वाले हैं रीट लेवल फर्स्ट का जो रिजल्ट आया है उसमें अंकों का निर्धारण किस प्रकार से हुआ है, कहां पर 5% जो डिलीट हुए, कौन से टॉपिक में से 5% डिलीट हुए हैं, उसके बाद में अंकों की गणना किस आधार पर की गई है। कुछ छात्र ऐसे हैं जिनके कमेंट आए कि हमारे नंबर कट ऑफ से ज्यादा है लेकिन हमारा 2 गुणों में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो मैं बताने वाला हूँ कि उनका सिलेक्शन किस वजह से नहीं हुआ है, कहाँ पर जो प्रश्न डिलीट हुए, क्या उनके सही वाले डिलीट हुए या उनके गलत वाले डिलीट हुए, तो कैसा क्या फर्क पड़ा है। अगर किसी के गलत वाले डिलीट हुए तो उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है, उसे फायदा ही हुआ है। लेकिन अगर किसी के जो प्रश्न पहले सही थे, जो आंसर की आई थी उसके अंदर अगर सही थे और वो डिलीट हुए तो उसे बहुत ही ज्यादा बड़ा नुकसान हुआ है। और अब बात करेंगे, देखिएगा ये सब कुछ हम निर्धारण कर रहे हैं। जो पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा, आपने जो प्यार दिया है हमें उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जो पिछले कई दिनों से हम जो मेहनत कर रहे हैं कट ऑफ को लेकर के, उसका रिजल्ट आपको देखने को मिला। फर्स्ट लेवल की कट ऑफ को जो हमने मात्र 4 दिन पहले कट ऑफ का वीडियो डाला था 2 गुणा का, देखिएगा हमने सिर्फ 2 गुणा की बात करी थी और हमने 93 से 96 बताई थी एग्जैक्ट, कि 93 आपके 2 गुणा की रह सकती है और 96 आपके हाईएस्ट रह सकती है अगर मेरिट जाए तो। और वो मेरिट उसी के बीच में रही, 93 से 96 के बीच में। और हर एक कैटेगरी वाइज हमारी मेरिट सटीक बैठी। उसके जो प्यार आपने दिया कमेंट के माध्यम से या सब्सक्राइब करके चैनल का जो बूम मिला है उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और लेवल सेकंड के प्रत्येक सब्जेक्ट की हमने कट ऑफ हमारे चैनल पर डाल रखी है, तो आप वहां जाकर विजिट कर सकते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट की कट ऑफ 2 गुणा 1 गुणा सभी की हमने अपने चैनल पर डाल रखी है। आज हम बात करते हैं, देखिए जीके के जो 50 प्रश्न थे शुरू के, उनके अंदर नो चेंज है, कोई चेंज नहीं है, कोई प्रश्न डिलीट नहीं हुआ है, यानी कोई प्रश्न डिलीट नहीं हुआ है। इसके अंदर जो प्रश्न था 2 नंबर का था वो 2 नंबर का ही रहेगा। नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, 0.66 की ही रहेगी। यानी इसका जो प्रश्न था वो कितने नंबर का रहेगा, 2 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, 0.66 ही रहेगी। लेकिन जीके का जो 51 से 90 नंबर का जो पोर्शन था ना, यहाँ पर 1% डिलीट हुआ है। कहाँ हुआ है, 1% क्या हुआ है, डिलीट हुआ है। 1% जैसे ही डिलीट होता है तो यहाँ जो प्रश्न अब जो है औसत वो 0.5 का हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग जो थी 0.66 वो बढ़कर 0.68 हो जाएगी, 0.68 हो जाएगी। अगर यहाँ से किसी का सही प्रश्न गलत हुआ ना तो वो नेगेटिव मार्किंग देखेगा। अगर यहाँ सही है और यहाँ पर अगर 1% गलत है तो उसका नेगेटिव मार्किंग और उसकी पॉजिटिव ये जो नंबर है वो इसी केवल इसी पार्ट में कन्वर्ट करें, ये नहीं कि ऑल ओवर कन्वर्ट ना करा है। ऑल ओवर नहीं करा है, ऑल ओवर ना करके क्या करा है, पार्ट वाइज नंबर दिए हैं, पार्ट वाइज। देखिएगा यहाँ सबसे बड़ी यही सुविधा मिली है कि अगर आपके अंग्रेजी का कोई प्रश्न गलत है, डिलीट हुआ है, तो वो अंक निर्धारण सिर्फ अंग्रेजी में ही हुए हैं, ऑल ओवर नहीं हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि ऑल ओवर ना होकर के जो पहले हम अनुमान लगा रहे थे कि ऑल ओवर करा है, वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ अगर आपका सामाजिक विज्ञान का प्रश्न गलत हुआ है तो वो नेगेटिव मार्किंग सामाजिक विज्ञान में ही होगी, वो पॉजिटिव मार्किंग जो नंबर बढ़ के होंगे वो सामाजिक विज्ञान में ही होंगे। अगली बात करें, हिंदी के अंदर आपके कोई बदलाव नहीं हुआ है। सबसे पहले अगर मैं सामाजिक विज्ञान की बात करूं तो नो चेंज, कोई बदलाव नहीं हुआ है। कोई बदलाव से मतलब यहाँ न तो कोई प्रश्न डिलीट हुआ है, कुछ भी संभावना नहीं है। हिंदी में भी नो चेंज, हिंदी के अंदर भी कोई भी संभावना नहीं है। इंग्लिश के अंदर की मैं बात करूं तो इंग्लिश में 1% डिलीट हुआ है। 1% क्या हुआ है, डिलीट हुआ है। 1% डिलीट यहाँ इंग्लिश में हुआ है, 1% डिलीट आपके विज्ञान में हुआ है, 1% डिलीट विज्ञान में, और 2 प्रश्न आपके आईटी के अंदर डिलीट हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 प्रश्न आईटी के अंदर डिलीट हुए हैं। तो आईटी के अंदर टोटल देखिए, सबसे पहले अगर मैं आईटी की बात करूं तो 2 प्रश्न डिलीट हुए, यानी टोटल प्रश्न थे 5, नंबर थे आपके 10 नंबर का प्रश्न था। अब 2 प्रश्न डिलीट हो गए, प्रश्न कितने बचे, 3 नंबर तो हो गए, वही 10 रहेंगे। यानी अब प्रत्येक सवाल जो आपका है वो 3.333 का हो जाएगा, 3.333 का हो जाएगा प्रत्येक प्रश्न। अब और अगर इसकी नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो पहले नेगेटिव मार्किंग 0.66 होती थी, लेकिन 2 प्रश्न डिलीट होने के बाद में अब नेगेटिव मार्किंग कितनी हुई है, 1.111, यानी 1.1111। इसकी नेगेटिव मार्किंग कितनी पहुंची, 1.111, यानी जिसके प्रश्न सही है तीनों के तीनों उसको 10 नंबर मिले हैं 3.33 करके। लेकिन अगर किसी का एक प्रश्न गलत है और 2 सही है तो उसकी नेगेटिव मार्किंग हुई है 1.111, यानी 2 प्रश्न सही है तो उसको नंबर मिला 6.666 और उसकी नेगेटिव मार्किंग वापस हो गई 111, यानी उसके नंबर बने हैं 5.555। अगर किसी के आईटी के अंदर 2 प्रश्न सही है, 3 प्रश्न में से 2 प्रश्न सही, 1 गलत हो गया, क्योंकि यहाँ डिलीट हुए ना तो ये केवल इसी पार्ट में से डिलीट करे गए हैं, इसी पार्ट में अंकों का निर्धारण किया गया है। ऑल ओवर ना करके, देखिए ऑल ओवर नहीं करा गया है, केवल पार्ट वाइज इसका क्लासिफिकेशन किया गया है।
वर्गीकरण प्रत्येक पार्ट में से किया गया है। इसीलिए कई छात्रों की पूरी गड़बड़ा गई व्यवस्था कि हमारे आईटी के अंदर अगर 2 गलत थे तो उस आईटी वाले में से ही प्रश्न को काटा गया है, ऑल ओवर नहीं चेंज किया गया है। अगर मैं बात करूं गणित की, गणित में 9 चेंज हुआ है, बाकी किसी में भी चेंज नहीं हुआ। देखिए 5 प्रश्न जो है आपके, 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 और 2 5 प्रश्न। अब ये 5 प्रश्न अगर डिलीट हुए हैं तो 145 प्रश्नों के जो बनता है ऑल ओवर वो कर रहे थे कि 2.06 ऐसा कुछ होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। अगर यहाँ से गलत हुआ तो इसी में नेगेटिव मार्किंग हुई है, विज्ञान और अंग्रेजी का गलत हुआ तो इसी में से नेगेटिव पॉजिटिव किया गया है। आईटी के अंदर 5 प्रश्न थे तो इसी में से पॉजिटिव नेगेटिव निकाला गया है, ऑल ओवर कोई भी चेंज नहीं किया गया है। तो ये थी हमने एक बताया अंकों का निर्धारण किस प्रकार से हुआ है। कुछ छात्र अभी भी भ्रम में थे कि हमारे 5% डिलीट हुए तो क्या वो हमारे सही वाले हुए क्यों नहीं वाले हुए। वो प्रश्न आपके जो ओमार या भी पीडीएफ दी गई है रिजल्ट की, उसके अंदर साफ साफ लिख रखा है, लास्ट पेज पे देखना किस सीट का किस प्रश्न को डिलीट किया गया है, उसका वहां पर पूरा विश्लेषण दिया गया है। देखिएगा ये हमने सब कुछ बताया आपको अंकों का निर्धारण किस प्रकार से कर सकते हैं। अभी बात करें अंकों का निर्धारण, ध्यान दीजिएगा ऑल ओवर ना होकर के क्या किया गया है, पार्ट वाइज डिवाइड किए गए हैं। प्रत्येक पार्ट में से कौन कौन से प्रश्न हैं, कितने कितने प्रश्न हैं, उसमें से कहां पे प्रश्न चेंज हुआ है। तो जीके के 51 से 90 प्रश्न में से 1 गलत वो डिलीट किया गया, इंग्लिश का 1 प्रश्न डिलीट, विज्ञान का 1 प्रश्न डिलीट और आईटी के 2 प्रश्न डिलीट किए गए। अगर ये 2 प्रश्न डिलीट किए गए तो सिर्फ आईटी वाले के नंबर तो 10 रहेंगे, ये नहीं कि आईटी वाले के नंबर जो पोर्शन कम कर दिया गया, आईटी के नंबर 10 रहेंगे। प्रश्न 3 है तो प्रत्येक प्रश्न 3.333 का हो गया और नेगेटिव मार्किंग हो गया आपकी 1.111 की हो गई। तो यहाँ पर ये अंकों का निर्धारण इस प्रकार से किया गया। आशा करता हूँ आपको अंकों का निर्धारण अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको हमारे ऊपर अभी विश्वास है, हमने लेवल फर्स्ट की जो कट ऑफ बताई थी 4 दिन पहले, वो लेवल फर्स्ट की एग्जैक्ट वही गई है। तो आप लेवल सेकंड की प्रत्येक सब्जेक्ट की हमारे पुराने वीडियो में जाकर देख सकते हैं। कुछ छात्र कह रहे हैं कि सर नए बनाइए, नए बनाने की जरूरत नहीं है वीडियो, आप कट ऑफ की वीडियो पुराने वाले भी देख सकते हैं। मैं उन्हीं पर अडिग हूं कि हो सकता है इत्तेफाक कहे या हमारी टीम की मेहनत कहें, एग्जैक्ट कट ऑफ वही जा रही है जो हम अनुमान लगा रहे हैं। बाकी ऊपर वाले का हाथ है, भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ रहा तो आपके हर एक सब्जेक्ट की कट ऑफ हमारे चैनल में से मिलेगी। इसी अनुरूप हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि रीट की कट ऑफ लेवल फर्स्ट की 1 गुना की कहां तक जा सकती है, 1 गुना में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, 2 गुना की जहां आपके 175 ओबीसी की गई है तो कितने नंबर बढ़ेंगे आपके लेवल फर्स्ट की 1 गुना के लिए। तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।